हाय फ्रेंड्स, मैं हूं राघवेंद्र चौधरी और आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद राघवेंद्र पर। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो है सिंप्लीफिकेशन। सपोज आपको कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दे दिया तो आप उसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे ये मैं आज आपको बताऊंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मैं जो आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो पढ़ाने जा रहा हूँ सिंप्लीफिकेशन। सपोज आपको कोई न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दे दिया, सपोज ये आपको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दे दिया, तो आप इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को किस तरह से सिंप्लीफाई करोगे ये मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखो बेटा, उसमें सबसे पहली बात आती है, मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ। इसको सिंप्लीफाई करने का एक रूल होता है और वो होता है बॉड मास। क्या होता है? बॉड मास। अब ये बॉड मास क्या है? सिंपली ये बॉड मास आपको ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर बताएगा। क्या बताएगा? एक प्रोसीजर बताएगा कि ये जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है इसको क्या कैसे सॉल्व किया जाए। इसमें जो बी का मतलब होता है बेटा वो होता है ब्रैकेट, और ओ का जो मतलब होता है वो होता है ऑफ, डी का जो मतलब होता है वो होता है डिवीजन, एम मल्टीप्लीकेशन, और ए जो होता है वो एडिशन होता है, और एस सबट्रैक्शन होता है। तो ये हमको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। मतलब अगर कोई हमारा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाता है कि उसमें ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, फिर ओ ऑफ है तो ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सबट्रैक्शन। मतलब ये किस तरह से चलते हैं? ब्रैकेट्स है, फिर उसके बाद ये स्टेप आएगा, फिर डिवीजन का आएगा, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन और फिर सबट्रैक्शन। ठीक है। अब ये ब्रैकेट जो होता है ना बेटा, ये ब्रैकेट जो होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स। एक ये होता है, इस ब्रैकेट में मैं कहूँगा फर्स्ट ब्रैकेट, या फिर मैं इसको एक और नाम से जानता हूं और वो है क्या? ये शेप देखो कैसी बन रही है, राउंड शेप। अगर मैं इस राउंड शेप को इस तरह से ब्रेक कर दूं तो ये ब्रैकेट बन गया, तो इसको मैं राउंड ब्रैकेट भी कहता हूं। क्या कहूंगा? राउंड ब्रैकेट। अब ये दूसरा जो ब्रैकेट है वो इस तरह से ये ब्रैकेट होता है, और इस जो ब्रैकेट को मैं कहता हूं वो क्या कहता हूं? सेकंड ब्रैकेट। क्यों? क्योंकि पहले इस वाले ब्रैकेट के जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं कहूँगा इसको सेकंड ब्रैकेट, या फिर मैं इसको एक और नाम से कहूँगा कर्ली। ये देखो कर्ल टाइप का है ना, इसलिए मैं इसको कर्ली ब्रैकेट भी कहता हूँ। और जो थर्ड जो ब्रैकेट आता है वो आता है आपका कौन सा? ये। और ये जो ब्रैकेट होता है इसको या तो आप थर्ड ब्रैकेट कह सकते हो, या फिर इसका एक और नाम है स्क्वायर। आप स्क्वायर किस तरह से बनाते हो? आप स्क्वायर बनाते हो इस तरह से। ये देखो, आपने एक स्क्वायर बनाया इस तरह से, और मैंने इसको बीच में से ऐसे ब्रेक कर दिया तो ये ब्रैकेट बन गया, तो इसको मैं स्क्वायर ब्रैकेट भी कहता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट। तो सबसे पहले मैं क्या सॉल्व करूंगा? ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर जो भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन होगा पहले वो सॉल्व किया जाएगा, फिर उसके बाद ऑफ वाला न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, और फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसको मैं एक किससे? एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल जैसे सपोज यही वाला एग्जाम्पल मैंने आपको ले लिया, मैंने ले लिया 18 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 3। क्या इसमें ब्रैकेट है कहीं पर? नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, तो ये वाला स्टेप ओमिट हो गया। ऑफ है? ऑफ भी नहीं है। इसका मतलब जो अर्थमेटिक के 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं ना, सिर्फ वही हैं इसमें। अर्थमेटिक के 4 बेसिक ऑपरेशन क्या होते हैं?
सबसे पहले डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे। डिवीजन क्या है ये? तो 18 में बेटा जब 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 9 प्लस 7 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 3। डिवीजन हो गया। डिवीजन के बाद अब इसमें हम देखेंगे कहीं मल्टीप्लीकेशन है, ये इधर मल्टीप्लीकेशन है। तो फिर क्या करेंगे? 5 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 15। डिवीजन भी हो गया। अब देखेंगे एडिशन। एडिशन है बेटा? है। तो 9 और 7 कितना हो गया? 16 माइनस 15। ठीक है। एडिशन के बाद क्या? सब्सट्रैक्शन। 16 में से 15 गया तो क्या हो गया? 1। तो ये इसका क्या हो गया? ये इसका आंसर आ गया। तो हमने क्या किया? स्टेप बाय स्टेप चला। अभी तक जो हमारा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन था वो सिर्फ इन स्टेप्स पे था, ये नहीं थे। अब मैं आपको इसका भी एक एग्जांपल देता हूं। देखो, मैं आपको एक इसका भी एग्जांपल देता हूं, और ये एग्जांपल है, जैसे मैंने लिया 18 प्लस 17, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 और डिवाइडेड बाई 7। ये मैंने एक एग्जांपल ले लिया। तो देखो, इसमें ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट हैं इसमें। एक तो ये है फर्स्ट ब्रैकेट, उसके बाद ये क्या है? थर्ड ब्रैकेट। ये देखो थर्ड ब्रैकेट है। सेकंड ब्रैकेट इसमें क्या है? नहीं है। तो सबसे पहले हम उस वाले न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे जिसमें फर्स्ट ब्रैकेट है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को। तो देखो 18 और 17 कितना हो गया? 35 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 7। अब मैं क्या करूंगा? इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, इसको नहीं करूंगा। ये जो डिवीजन है ये ब्रैकेट के बाद आ रहा है, तो मैं इसको बाद में सॉल्व करूंगा। तो 35 में जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 7। ठीक है। अब 7 में 7 से करूंगा तो कितना आएगा? 1। ये बेटा इसका आंसर हो गया। तो आपने समझा कि हमने क्या किया? स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया इस बॉडमॉस रूल को। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व किए। ब्रैकेट में भी कौन से? 2 ब्रैकेट, ये फर्स्ट ब्रैकेट और थर्ड ब्रैकेट, मतलब ये राउंड ब्रैकेट और ये क्या? स्क्वायर ब्रैकेट। तो पहले राउंड ब्रैकेट के अंदर जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन था वो सॉल्व किया, वो ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर उसके बाद हमने थर्ड ब्रैकेट का किया। और देखो बेटा एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। जो ये एग्जाम्पल है 100 माइनस 7 ऑफ 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5। ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम अपना ब्रैकेट देखेंगे। ब्रैकेट में भी कौन सा? फर्स्ट ब्रैकेट दिया है। तो पहले हम फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है पहले हम उसको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया? 100 माइनस ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या किया? 7 का मल्टीप्लाई किया 8 से प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5। 100 माइनस 8 सत्तू 56 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5। 100 माइनस, अब देखो अभी मैं इसी ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ। 56 और 4 कितने होते हैं? 60। 60 में अब मैं क्या करूँगा? 5 से भाग दूंगा। 100 माइनस कितना आ जाएगा? 12 आ गया बेटा। अब 12 आ गया तो 100 में से जब मैं 12 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 88। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। सबसे पहले हमने क्या किया? फर्स्ट ब्रैकेट किया। फर्स्ट ब्रैकेट में भी ऑफ आ रहा है, उसको परफॉर्म किया मल्टीप्लाई से। फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हमने इसको क्या किया? सॉल्व किया। अब देखो नेक्स्ट और एग्जाम्पल देखो। यही है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का तरीका। बस स्टेप बाय स्टेप आप क्या करते चलो? मूव करते चलो। एक लिया 15 में 3 का मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 2। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ, ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। जहाँ जहाँ भी ब्रैकेट है वहाँ सॉल्व करेंगे। देखो 15 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 45 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 में से दोगे तो कितना बचा बेटा? 36
ब्रैकेट सॉल्व हो गया। ऑफ है कहीं इसमें? ऑफ नहीं है। फिर देखो डिवीजन करेंगे, 45 में जब 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 मल्टीप्लाई बाई 8 माइनस 2 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 6। अब डिवीजन है नहीं है, डिवीजन के बाद मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9 8 72 आ गया, माइनस 2 प्लस 6 और 6 कितना हो गया? मल्टीप्लाई करेंगे तो 36। अब एडिशन भी है और सब्सट्रैक्शन भी है, तो हमको क्या करना है? एडिशन। तो देखो 72 में जब 36 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6 और 2 8 और 7 और 3 10 माइनस 2, और ये क्या आ गया? 106। इसका क्या हो गया? ये आंसर हो गया। ठीक है। और देखो एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं बॉड मास रूल को मैं। ये देखो, ये है 7 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 12 प्लस 6 ऑफ 3। ठीक है। तो ब्रैकेट है, ब्रैकेट भी 2 हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। 7 प्लस 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15 माइनस 12 प्लस 6 ऑफ 3। 15 और 7 कितने होते हैं? 22 माइनस 12 प्लस 6 ऑफ 3। अब हमारे ब्रैकेट सॉल्व हो गए। ब्रैकेट के बाद क्या आ रहा है? ऑफ आ रहा है, ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है। 22 माइनस 12 प्लस 18। ठीक है। अब देखो फिर क्या करेंगे? एडिशन। सब्सट्रैक्शन सबसे लास्ट में होगा। 22 और 18 कितने हो गए? 40, और 40 में से 12 गए तो आपके कितने बचे? 28। ये इसका क्या आ गया? आंसर। तो बेटा ये था हमारा सिंप्लीफिकेशन। जब किसी भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हमको दिया होता है तो उसको किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं, किस तरह हम बॉड मास रूल का क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।